इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश को लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं उन शब्दों को लेकर आया हूं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, जहां मैं एक एक शब्द का उच्चारण के साथ साथ उसका अर्थ भी बताऊंगा और अर्थ के साथ साथ उसका यूज भी बताऊंगा, जिससे आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। SORRY, इसको हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों सॉरी। क्या पढ़ते हैं? सॉरी। सॉरी माने होता है खेद या दुख। खेद या दुख, बहुत ही आसान यूज है इसका। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कहना है कि मैं समय पर नहीं आ सका, सॉरी यार मैं समय पर नहीं आ सका, तो सॉरी आई कुड नॉट कम ऑन टाइम, ऐसे बोल देंगे, सॉरी आई कुड नॉट कम ऑन टाइम। जैसे मान लीजिए कि सॉरी यार मुझे याद नहीं है, तो सॉरी आई डिड नॉट रिमेंबर, सॉरी आई डिड नॉट रिमेंबर, सॉरी यार मैं भूल गया, सॉरी आई फॉरगॉट इट, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसी तरह PLEASE, इसको हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्लीज़। क्या पढ़ेंगे? प्लीज़। प्लीज़ मीन्स होता है कृपया। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आइए प्लीज़ का यूज भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि यार मुझे 10 रुपये दो यार, तो कैसे बोलेंगे? प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़, प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़। अब मान लीजिए मैंने कहा यार मुझे सपोर्ट करो, तो कैसे बोलेंगे? प्लीज़ सपोर्ट मी। कैसे बोलेंगे? प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर हमको कहना है कि यार मेरे पास आओ, तो कैसे बोलेंगे? प्लीज़ कम टू मी, प्लीज़ कम टू मी। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों THANKS, इसको हम पढ़ेंगे थैंक्स। क्या पढ़ेंगे? थैंक्स। थैंक्स मीन्स होता है धन्यवाद। जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं, कोई हमारा काम कर देता है, तो हम उसको क्या थैंक्स बोलते हैं कि नहीं? जैसे मैंने कहा कि मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, तो कैसे बोलेंगे? थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक्स फॉर सपोर्ट। अगर मदद के लिए बोलना है तो थैंक्स फॉर हेल्प, थैंक्स फॉर हेल्प। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि यार ये सूचना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो कैसे बोलेंगे? थैंक्स फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, थैंक्स फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। इसी तरह LOVE, इसको हम पढ़ेंगे लोभ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लव। क्या पढ़ेंगे? लव। लव मीन्स होता है प्यार करना। प्यार करने को हम क्या कहते हैं? लव। जैसे मुझे कहना है कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है, तो कैसे बोलेंगे? शी लव्स मी अ लॉट, शी लव्स मी अ लॉट। इसी तरह अगर आपको बोलना है कि प्यार कभी नहीं मरता है, तो कैसे बोलेंगे? लव नेवर डाई, लव नेवर डाइज, प्यार कभी नहीं मरता है। अगर हमें बोलना है कि प्यार अंधा होता है, ये कुछ देखता नहीं, तो कैसे बोलेंगे? लव इज़ ब्लाइंड, लव इज़ ब्लाइंड। इसी तरह प्यारे बच्चों, इसी तरह लिखा हुआ HAT, ये हटे नहीं है, ये है हेट। हेट मीन्स होता है नफरत करना या घृणा करने को हम क्या कहते हैं? हेट। तो इसका यूज भी देख लेते हैं। जैसे मुझे कहना है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई हेट यू, आई हेट यू। अब मुझे कहना है कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? वी शुड नॉट हेट एनी वन, वी शुड नॉट हेट एनी वन। इसी तरह अगला वर्ड है SMALL, इसको हम पढ़ेंगे स्मॉल। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। स्मॉल मीन्स होता है छोटा। छोटे को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक छोटी बिल्ली है, कैसे बोलेंगे? आई हैव अ स्मॉल कैट। इसी तरह अगर मुझे बोलना है कि तुम्हारा घर बहुत छोटा है, तुम्हारा घर बहुत छोटा है, तो कैसे बोलेंगे? योर हाउस इज सो स्मॉल, योर हाउस इज सो स्मॉल। ऐसे प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं। इसी तरह GREAT, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेट। क्या पढ़ेंगे? ग्रेट। ग्रेट मीन्स होता है महान। ग्रेट मीन्स क्या होता है? महान। कैसे बोलेंगे? अशोक एक महान राजा थे, तो कैसे बोलेंगे? अशोक वाज अ ग्रेट एम्परर। इसी तरह बोलना है अगर आपको कि महात्मा गांधी
बहुत महान नेता थे। तो कैसे बोलेंगे? महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर। लीडर मतलब नेता। इसी तरह HAPPY, इसको हम पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ेंगे? हैप्पी। हैप्पी मीन्स होता है खुश या प्रसन्न को हम क्या कहते हैं? हैप्पी। इसका यूज भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैंने कहा कि आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, तो कैसे बोलेंगे? यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी टुडे। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी टुडे। ऐसे हम बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं। इसका और भी यूज है, जैसे मैंने कहा कि शुभ दीपावली, आपके लिए दीपावली शुभ हो तो कैसे बोल देते हैं? हैप्पी दिवाली। और दशहरा शुभ हो तो हैप्पी दशहरा। होली शुभ हो तो हैप्पी होली। तो होली हैप्पी मतलब शुभ भी होता है। इसी तरह GOOD, इसको क्या पढ़ेंगे? गुड। क्या पढ़ेंगे? गुड मीन्स होता है अच्छा। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है मोहन एक अच्छा लड़का है, तो कैसे बोलेंगे? मोहन इज़ अ गुड बॉय। कैसे बोलेंगे? मोहन इज़ अ गुड बॉय। जैसे मैंने कहा कि मिस्टर शर्मा एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो कैसे बोलेंगे? मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड डॉक्टर। बॉय के बदले क्या लगा देंगे? डॉक्टर। मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड डॉक्टर। इसी तरह बैड। बैड मीन्स होता है BAD को क्या करेंगे? बैड। क्या पढ़ेंगे? बैड। बैड मीन्स होता है बुरा। अब इसका यूज भी देख लेते हैं। वह एक बुरा आदमी है, तो कैसे बोलेंगे? ही इज़ अ बैड मैन। ही इज़ अ बैड मैन। और अगर मान लीजिए कि हमें बोलना है कि बुरे लड़कों से हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, तो वी शुड नॉट हैव फ्रेंडशिप विद बैड गाइज। वी शुड नॉट हैव फ्रेंडशिप विद बैड गाइज। अगला वर्ड है प्यारे बच्चों VERY, इसको हम क्या पढ़ेंगे? वेरी। क्या पढ़ेंगे? वेरी। वेरी मतलब होता है बहुत। वेरी मतलब क्या होता है? बहुत। अगर कुछ कहना है कि वह बहुत मजाकिया है, तो कैसे बोल देंगे? ही इज़ वेरी फनी। ही इज़ वेरी फनी। ऐसे हम बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं। अगर मुझे बोलना है कि फूल बहुत सुंदर है, तो द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे बोल देंगे, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसी तरह लिखा हुआ MUCH, इसको हम पढ़ेंगे मच। मच मतलब होता है अधिक। मच मतलब क्या होता है? अधिक। अब इसका यूज भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। कभी बोलते हैं ना, सिर्फ थैंक्स बोल देते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे बोलेंगे? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर कोई काम अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तो कैसे बोलेंगे? इट्स मच बेटर। ये पहले से अच्छा है। इट्स मच बेटर। इट्स मच बेटर। ऐसे हम बोल देंगे। सच, SUCH, इसको पढ़ेंगे सच। सच माने होता है ऐसा। सच माने क्या होता है? ऐसा। तो अगर हमें बोलना है कि ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, तो सच माने में जैसे मैंने बताया कि सच मीन्स क्या होता है? ऐसा। प्यारे बच्चों, तो सच पीपल, पीपल माने लोग, सच पीपल आर सेल्फिश। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। सच पीपल आर सेल्फिश। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। इसी तरह अगर अगला है कि मैं ऐसे बच्चों को पसंद नहीं करता हूँ। मैं ऐसे बच्चों को पसंद नहीं करता हूँ, तो आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रेन। ऐसे बोल देंगे, आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रेन। इसी तरह लिखा हुआ है NEVER, इसको हम पढ़ेंगे नेवर। क्या पढ़ेंगे? नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। कभी नहीं को हम क्या बोलते हैं? नेवर। तो इसको बहुत आसान है, इसका यूज थोड़ा देख लेते हैं। तो आई हैव, मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अगर आपको बोलना है कि मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा, तो आई हैव नेवर सीन सच अ सीन। आई हैव नेवर सीन सच अ सीन। एक सीन माने देखना होता है, SCEN, सीन माने होता है दृश्य। तो आई हैव नेवर सीन सच अ सीन, मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अगर हमें बोलना है कि मैं ऐसा शहर पहले नहीं देखा है, तो आई हैव नेवर सीन दिस सिटी बिफोर। इस शहर को मैंने पहले
कभी नहीं देखा है तो कैसे बोलेंगे, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, दिस सिटी बिफोर, इस शहर को पहले। तो ऐसे हम बहुत आसान तरीके से नेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह लिखा हुआ EVERY, इसको हम पढ़ेंगे एवरी। क्या पढ़ेंगे, एवरी। तो अगर मैंने कहा कि हर एक को प्रथम आने की कोशिश करनी चाहिए, प्यारे बच्चों आप भी पढ़ते हो तो आपकी भी कोशिश होगी कि आप कक्षा में प्रथम आओ, आप कक्षा में फर्स्ट आओ। तो इसी तरह मैंने कहा कि हर एक को प्रथम आने की कोशिश करनी चाहिए। तो कैसे बोलेंगे, एवरीवन शुड ट्राई टू कम फर्स्ट, एवरीवन शुड ट्राई टू कम फर्स्ट, ऐसे बोल देंगे। तो एवरी माने हर एक को प्रथम आने की कोशिश करनी चाहिए, एवरी। अगला वर्ड है प्यारे बच्चों इवन, EVEN। इवन मतलब होता है इवन, ऐसे बोलेंगे इवन। इवन मतलब होता है भी। इसके दो यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे मुझे कहना कि मैं भी स्कूल नहीं गया, मतलब मैं भी स्कूल नहीं गया, वो तो स्कूल गया ही नहीं, मैं भी स्कूल नहीं गया। तो कैसे बोलेंगे, इवन लगा देंगे, इवन आई डिड नॉट गो टू स्कूल, या इवन आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल नहीं गया, मैं भी स्कूल नहीं गया फिर भी पास हो गया। अगर आपको ये भी कहना है, कुछ लोग कहते हैं यार मैं तो स्कूल गया ही नहीं फिर भी पास हो गया, तो अगर इस सेंटेंस को अगर बोलना है तो आई डिडंट इवन गो टू स्कूल स्टिल आई पास द एग्ज़ाम, मैं स्कूल गया भी नहीं फिर भी पास हो गया। तो कैसे बोलेंगे, आई डिडंट इवन गो टू स्कूल स्टिल आई पास्ड द एग्ज़ाम, स्कूल जाने के बगैर भी मैं पास हो गया। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, ये इसको बोलते हैं फॉर एवर। और फॉर एवर मीन्स क्या होता है, हमेशा। तो कैसे बोलेंगे इसको, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। अगर मुझे बोलना है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा तो कैसे बोलेंगे प्यारे बच्चों, आई विल लव यू फॉर एवर, आई विल लव यू फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए तुमसे प्यार करूंगा। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से किसी भी वर्ड को उसकी मीनिंग के साथ साथ किसी भी वर्ड को बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान लैंग्वेज है अगर हम सीख ले तो। SAVE, इसको सवे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सेव। क्या पढ़ेंगे, सेव। जैसे मैंने कहा, हमने एडवाइस दिया कि हमें पैसे बचाना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, हमें पैसे सेव मतलब क्या होता है, बचाना। तो वी शुड सेव मनी, एडवाइस दे रहे हैं, वी शुड सेव मनी। अगर हमें कहना है कि पानी बचाओ जीवन बचाओ, तो सेव वाटर सेव लाइफ, वाटर मीन्स पानी, लाइफ मीन्स जीवन, सेव वाटर सेव लाइफ। इसी तरह GIVE, इसको हम पढ़ेंगे गिव। क्या पढ़ेंगे, गिव। गिव मतलब होता है देना। अब जैसे मैंने कहा कि कृपया मुझे कुछ पैसे दो, तो कैसे बोल देंगे, प्लीज़ गिव मी सम मनी, प्लीज़ गिव मी सम मनी। अगर मुझे पेन मांगना है तो गिव मी योर पेन, ऐसे बोल देंगे, गिव मी योर, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी सम मनी, ऐसे हम गिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिखा है DEAR, इसका मतलब होता है डियर। डियर मतलब होता है प्रिय। वह दोस्त हो सकता है, वो मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बोल रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। जब हम स्पीच देते हैं तो संबोधित करते हैं ना, तो ऐसे बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अक्सर हम कहते हैं डियर पापा, डियर मामा। तो इसी तरह प्यारे बच्चों अगला वर्ड है SERVE, इसको हम पढ़ेंगे सर्व। क्या आप पढ़ेंगे, सर्व। सर्व मतलब होता है सेवा करना। तो अगर हमें कहते हैं कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, वी शुड सर्व द कंट्री, वी शुड सर्व द कंट्री, ऐसे बोल देंगे, वी शुड सर्व द कंट्री। इसी तरह अगला वर्ड है SHARE, इसको हम पढ़ेंगे शेयर। क्या पढ़ेंगे, शेयर। शेयर मीन्स होता है हिस्सा। कृपया मुझे मेरा हिस्सा दे दो, ऐसे बोलते हैं ना, कृपया मेरा हिस्सा मुझे दे दो। अगर आपको बोलना है पार्टनर से, अगर बोल रहे हो कृपया मुझे मेरा हिस्सा दे दो, तो कैसे बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी माई शेयर,
प्लीज़ गिव मी माई शेयर। और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो कैसे मैं बोलूँगा, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, ऐसे बोलेंगे। CHAIR, इसको हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों चेयर। क्या पढ़ेंगे? चेयर। चेयर मीन्स होता है कुर्सी। हर घर में कुर्सी होती है। आइए इसका यूज भी देख लेते हैं। मैंने कहा यह कुर्सी टूटी हुई है, तो दिस चेयर इज़ ब्रोकन। ब्रेक माने होता है टूटना, तो ब्रोकन थर्ड फॉर्म लगा हुआ, पैसिव वॉइस है। दिस चेयर इज़ ब्रोकन, यह कुर्सी टूटी हुई है। मुझे चेयर दो यार, प्लीज़ गिव मी चेयर, ऐसे बोल देंगे। इसी तरह होता है फेयर, FAIR, इसको हम पढ़ेंगे फेयर। फेयर मीन्स होता है मेला। क्या होता है? मेला। मैंने कहा कि आओ मेला चलें, लेट्स गो फेयर, लेट्स गो फेयर, ऐसे बोल देंगे, लेट्स गो फेयर। अब मैंने कहा यार मेले में कितनी भीड़ है, तो हाउ क्राउडी द फेयर इज़, हाउ क्राउडी द फेयर इज़, क्राउडी मतलब भीड़। इसी तरह HAIR, इसको हम पढ़ेंगे हेयर। हेयर मीन्स क्या होता है? बाल। हेयर मीन्स बाल होता है। इसका यूज भी देख लेते हैं। अक्सर हम ये बोलते हैं कि मुझे बाल कटवाना है, तो कैसे बोलेंगे? आई नीड अ हेयर कट, आई नीड अ हेयर कट। मैंने कहा यार तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, तो कैसे बोलेंगे? योर हेयर इज़ टू लॉन्ग, योर हेयर इज़ टू लॉन्ग। इसी तरह SHORT, इसको हम पढ़ेंगे शॉर्ट। क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट। तो मैंने कहा कि यार बंदर की पूंछ बड़ी छोटी है, तो कैसे बोलेंगे? द मंकी हैज शॉर्ट टेल। शॉर्ट मतलब होता है छोटी। द मंकी हैज शॉर्ट टेल। मैंने कहा यार मेरे बाल बहुत छोटे हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। माई हेयर इज़ टू शॉर्ट, कैसे बोलेंगे? माई हेयर इज़ टू शॉर्ट। इसी तरह FIRST, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट। तो फर्स्ट को कैसे बोलते हैं? ही शुड, वह कक्षा में प्रथम आया। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ऐसे बोलेंगे। ही स्टूड फर्स्ट माने होता है प्रथम या पहला, तो वह कक्षा में प्रथम आया। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। यह पहला पीरियड है, इट्स द फर्स्ट पीरियड, इट्स द फर्स्ट पीरियड, ऐसे बोल देंगे। ये QUTE, इसको हम बोलेंगे क्यूट। क्या बोलेंगे? क्यूट। क्यूट मतलब होता है प्यारा, क्यूट मतलब प्यारा। तुम बहुत प्यारे दिख रहे हो, कैसे बोलेंगे? यू आर लुकिंग सो क्यूट, यू आर लुकिंग सो क्यूट। ये बच्चा कितना प्यारा है, हाउ क्यूट द बेबी इज़, हाउ क्यूट द बेबी इज़, ऐसे बोल देंगे। हाउ क्यूट द बेबी इज़। इसी तरह है फाइट, FIGST, इसको हम पढ़ेंगे फाइट। फाइट मीन्स होता है लड़ना, फाइट मीन्स लड़ना, फाइटर मीन्स लड़ने वाला। हमें लड़ना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट फाइट, वी शुड नॉट फाइट। इसी तरह THIGST, इसको हम पढ़ेंगे टाइट। क्या है? टाइट। टाइट मीन्स होता है तंग या चुस्त। इसका यूज भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैंने कहा कि मेरी जीन्स बहुत टाइट है, तो माई जीन्स इज़ वेरी टाइट, माई जीन्स इज़ वेरी टाइट। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको कौन सा वर्ड सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने प्यारे मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इंग्लिश को बहुत आसान तरीके से सीख सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।